अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पुराने जमाने की बात है, एक बादशाह था। असल बादशाह तो खुदा ही है, लेकिन ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक दुनियावी बादशाह की है। उस बादशाह ने 3 शादियां कर रखी थी, मगर उसकी यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे बाल भी सफेद हो चुके हैं। मेरे मरने के बाद इस तख्तो-ताज के मालिक और लोग होंगे, इसीलिए बेहतर यही है कि खुद तख्तो-ताज छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। एक दिन उसने अपनी तीनों बीवियों को बुलाया और कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी कोई भी औलाद नहीं है, इसीलिए अब मैं अपने घर से कहीं बाहर चला जाऊंगा। लेकिन तुम लोग मेरे बारे में 40 दिन तक किसी को कुछ नहीं बताना, और अगर कोई आकर पूछे तो कह देना कि बादशाह बीमार है, इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलता, और मेरे पीछे मेरा वजीर मेरी रियासत के काम चलाएगा। अगर 40 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने मेरे लिए कोई जरिया बनाया तो बेहतर होगा, और अगर कुछ भी ना हुआ तो 40 दिन के बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे जो करो। लेकिन तीनों बीवियों ने कहा, बेहतर यही होगा कि आप भी हमें अपने साथ ले जाएं। आपके जाने के बाद खुदा जाने हमारी क्या हालत होगी। लेकिन बादशाह ने उन तीनों बीवियों में से किसी की भी कोई बात नहीं मानी और कहने लगे, अगर 40 दिन तक मैं वापस ना आऊं तो तुम्हारी मर्जी कि तुम अपनी मर्जी करो। अगर तुम में से किसी का दिल चाहे तो वजीर के साथ रह जाना, उससे शादी कर लेना, लेकिन 40 दिन तक तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। शायद मेरे लिए अल्लाह ताला कोई जरिया बना दे, मगर 40 दिन तक वजीर को तुम्हें अपने भाई या बाप की तरह मानना होगा। और यही सारी बातें वजीर को बुलाकर बादशाह ने वजीर को भी बता दी। फिर शाही अस्तबल में जाकर वहां से एक तेज तर्रार घोड़ा लिया और वहां से निकल खड़ा हुआ। सफर करते करते वो किसी दूसरे बादशाह की सल्तनत में जा पहुंचा। बातें तो जल्दी खत्म हो जाती हैं, लेकिन दिन और महीने बहुत देर से गुजरते हैं। बादशाह बड़ा नाजुक था और इससे पहले उसने कभी इस तरह की तकलीफें नहीं उठाई थी। सफर की वजह से बहुत थक गया था, इसीलिए थककर एक दरख्त के नीचे जा पड़ा और पड़ते ही सो गया। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो देखा कि एक तोता और एक मैना पेड़ के एक डाल पर बैठा आपस में बातें कर रहे हैं। बादशाह परिंदों की बोली समझता था। उसने गौर से सुना तो उसे पता चला कि परिंदे उसी का नाम ले रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। गौर से सुना तो तोता मैना से कह रहा था, जानते हो ये कौन है? मैना ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, ये एक बादशाह है और इसकी कोई भी औलाद नहीं है, इसीलिए अपनी सल्तनत छोड़कर यहाँ जंगल में आ गया है। तोते ने कहा, अगर ऐसा है तो इसके लिए कोई इलाज सोचा? मैना ने कहा, इलाज तो इसका आसान है, लेकिन ये इंसान है, बेएतबार है, नेकी की कदर को नहीं पहचानता। अगर इसके साथ भलाई करोगे तो ये उसका बदला बदी में देगा, इसीलिए इसको इसके हाल पर छोड़ दो। तोते ने मैना से कहा, तुम इसके साथ नेकी करो, खुदा के यहाँ नेकी कभी बर्बाद नहीं होती, आओ इसके साथ नेकी करें। तुम इसे दुआ दो कि इसकी औलाद हो, और मैं दुआ दूंगा कि इसके पास दौलत हो। मैना ने कहा, ये हमारी बोली नहीं समझ सकता। अगर इसे अकल है तो जिस डाल पर मैं बैठी हूँ इसके पत्ते घोंटकर पानी के साथ मिलाकर पिए तो इंशाअल्लाह इसे औलाद जरूर मिलेगी। मैना ने फिर कहा, अगर ये बादशाह 20 दिन इस दरख्त के नीचे बैठे तो 21वें दिन इस दरख्त पर एक फूल लगेंगे, और जब वो इस पेड़ के फूलों को सूंघेगा तो इस फूल में एक खुशबू है जिसे सूंघने के बाद वो एक 20 साल का नौजवान हो जाएगा। इसके बाद पत्तों को पानी के साथ घोंट कर पी ले तो अल्लाह ने चाहा इसको औलाद तो मिलेगी, लेकिन बेटा ही होगा। ये कहकर मैना तोते से कहने लगी, ए तोते, तुम इसे दौलत की दुआ दो। तोता बोला, इस दरख्त के नीचे एक कुआं है, इस कुएं के अंदर 7 बादशाहों का खजाना दफन है, लेकिन एक परेशानी है कि खजाने के मुंह पर एक बहुत बड़ा अजदहा बैठा है, लेकिन जो कोई भी इस अजदहे को मार डालेगा वही इन सारे दौलतों का मालिक होगा, यानी कि 7 बादशाहों की दौलत का मालिक बन जाएगा। ये सुनकर मैना कहने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अजदहे को ना मार सके और अजदहा ही इसे खा जाए। तोते ने कहा कि इसका इलाज भी मुझे मालूम है कि जिस डाल पर मैं बैठा हूँ
इससे वो एक तीर बनाए और बिस्मिल्लाह पढ़कर अजदहा की आंखों में वो तीर मार दे। अल्लाह ने चाहा तो अजदहा जरूर मर जाएगा और दौलत इसके हाथ आ जाएगी। दोनों परिंदे आपस में ये बातें करके वहां से उड़ गए, लेकिन बादशाह उनकी बातें सुनकर उठ बैठा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर दरख्त पर चढ़कर टहनी पर निशाना लगाया और इंतजार करने लगा। 20 दिन बाद अल्लाह की कुदरत से डाल में से एक फूल निकल आया। वो जाकर उसे सूंघा तो वो एक 20 साल का नौजवान लड़का हो गया, जिसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि परिंदे सही कह रहे थे। फिर दरख्त के पत्ते तोड़कर वहां से रवाना हो गया और अपने आप से कहा कि खजाना हासिल करने के लिए फिर किसी वक्त आऊंगा और अजदहा को मारकर ये तमाम दौलत भी हासिल कर लूंगा। पहले अल्लाह मुझे एक औलाद दे। बादशाह वहां से रवाना हुआ और सोच रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि बीबियां किसी और से शादी कर ले। जब बादशाह वहां पहुंचा तो 39वां दिन था। ढोल की आवाज आ रही थी और वजीर शादी की तैयारी कर रहा था। जब बादशाह वहां पहुंचा तो सारे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह वो पत्ते निकाला और पानी के साथ घोलकर पी गया और फिर ठीक 9 माह 9 दिन बाद उसके वहां एक बेटा पैदा हुआ। लड़के का नाम उसने लाल बादशाह रखा। बादशाह ने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर एक दिन वो वापस गया और तोती की बताई हुई तरकीब की मदद से अजदहा को मारकर वो तमाम खजाना हासिल कर लिया जो 7 बादशाहों का खजाना था। बादशाह ने अल्लाह पर भरोसा किया तो अल्लाह ने भी उसे औलाद दिया और 7 बादशाहों के खजाने का मालिक बना दिया। अल्लाह कभी भी जो उस पर भरोसा रखता है उसे अकेला नहीं छोड़ता। दुआ है कि अल्लाह हर किसी की नेक और जायज मुरादों को पूरी करे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। शुक्रिया।